हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने परिवार में स्वागत है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए आज मैं फिर से एक और बढ़िया वाली बेस्ट ट्रिक लेकर आया हूं। तो जिसमें स्टूडेंट्स आप लोगों को यानी कि किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू मैं पहले ही ट्रिक दे चुका हूं, उस चीज की आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो जब तक आपको प्लेस वैल्यू याद नहीं होगी तब तक आप इस टॉपिक को नहीं कर सकते। इसमें क्या करना होता है, हमें ये क्वेश्चन देखिए हर किसी एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलते हैं। तो यहां पर आपसे किसी भी वर्ड्स को अरेंज करने के लिए कहा जाता है, उसे अल्फाबेट्स के अनुसार, ठीक है, डिक्शनरी के अनुसार अरेंज करने के लिए कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक जो है आज का अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इन लॉजिकल ऑर्डर, ठीक है, ये हमें आज यहां पर करना है। और देखिए सभी को अगर ये ट्रिक आपको पसंद आए तो स्टूडेंट्स सभी क्लास को अपनी वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ, तो स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने क्वेश्चन दिया गया है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम चुटकियों में कैसे करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन या फिर 2 से 3 क्वेश्चन आपके हर किसी एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो देखिए इससे पहले जो मैं आपको बता चुका हूं कि इस क्वेश्चन को करने से पहले आप लोगों को अल्फाबेट वैल्यू जरूर याद होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपको अल्फाबेट वैल्यू याद नहीं होगी तब तक इस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो अल्फाबेट वैल्यू की मैं एक ट्रिक पहले ही आप लोगों की दे चुका हूं, तो उसे जिसने नहीं देखा हो तो आप में से जिसने भी नहीं देखा हो वो उस ट्रिक को देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं देखिए क्वेश्चन की तरफ। तो कैसे करना है क्वेश्चन को, क्वेश्चन पे हमें ध्यान देना है। देखिए सभी जो आपके वर्ड दे रखे होंगे, अधिकतर जब भी आपके जो वर्ड आते हैं सभी एक ही सेम लेटर से स्टार्ट होते हैं और साथ ही साथ उसमें आगे भी सेम लेटर आपको दिखाई देते हैं, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए होंगे। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है जो भी आपको सेम लेटर दिखाई दे आपको उसे काटते हुए लेकर चलना है। जैसे मैंने देखा कि आर सभी में है तो मैंने यहां से आर में सभी को काट दिया। उसके बाद देखिए ई सभी में दे रखा है, ई मैंने यहां पर काट दिया। पी सभी में दे रखा है, पी को भी मैंने यहां पर बिल्कुल काट दिया है। अब देखिए आगे देखते हैं, हमारे जो लेटर दे रखे हैं, यू दे रखा है स्टूडेंट्स, तो यू मुझे पता होना चाहिए 21 पर। टी दे रखा है तो टी कितने पर होता है आपका 20 पर। उसके बाद यू देखा तो ये भी देखिए 21 पर। यहां पर दे रखा है एल, एल होता है 12 पर। ओ को देखा तो ओ होता है आपका 15 पर। तो स्टूडेंट्स अब यहां पर इसके अनुसार मैंने एक चीज देख ली कि भाई सबसे पहले कौन सा नंबर होगा जो सबसे छोटा होगा, यानी कि बाकी देखिए 21, 20, 21, 15 ये सब बड़े हैं, सबसे छोटा यहां पर 12 दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा सबसे पहले स्थान पर होगा। तो हम देखिए साथ साथ ऑप्शन को भी देखते चलेंगे, क्योंकि हमें दिख रहा है जहां पर हमें दिखाई दे जाए कि 4 केवल सबसे पहले नंबर पर दे रखा है तो हमारा वही आंसर ठीक होगा। लेकिन कभी कभी आपको एक जैसे 2-3 ऑप्शन मिलेंगे, तब आप लोग क्या करेंगे। तो देखिए मैंने देखा सभी में शुरू में 4 दे रखा है, तो इसका मतलब नेक्स्ट नंबर देखना होगा। तो नेक्स्ट देखने के लिए इससे बड़ा नंबर कौन सा हो गया 15। तो स्टूडेंट्स केवल आपको एक ही बार आपको नंबर देना है, उसके बाद फिर कुछ नहीं करना, फिर सीधे सीधे आपका आंसर आएगा। तो देखिए पहले 12 उसके बाद आपका 15, तो इसका मतलब पहले 4 उसके बाद 5। तो देख लीजिए 4 और 5 कहां दे रखा है, तो एक तो ऑप्शन नंबर आपका 3 है, एक आपका ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, तो 2 ऑप्शन है। तो अब हम क्या करेंगे, आगे देखते हैं नंबर क्या है। आगे 3 है, यहां पर 2 है, इसका मतलब अगर हमने एक नंबर और पता लगा लिया तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए देख लेते हैं इसके बाद कौन सा नंबर है। तो भाई इसके बाद सीधे कौन सा होगा 20 होगा, तो ये हमारा तीसरे नंबर पर होगा। तो आपका क्या बन गया 4, 5 और 2। तो 4, 5, 2 से कौन सा बन गया, केवल आपका ऑप्शन नंबर डी बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल तरीका है और बहुत ही अच्छा तरीका है आपको ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में करने का। तो चलते हैं आगे इसके नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पर। तो यहां पर देखिए बिल्कुल उसी टाइप से आपको वर्ड दे रखे हैं। तो मैंने जैसा बताया कि फर्स्ट लेटर आपको सभी वर्ड का बिल्कुल सेम मिलेगा। तो देखिए यहां पर भी सभी आर से ही स्टार्ट किए जा रहे हैं, तो इसका मतलब जो भी आपको सेम लेटर दिखाई दे उसे आप लोग काटते हुए चलिए। तो देखिए यहां पर मैंने देखा आर को मैंने यहां पर काट दिया। अब यहां पर ए दे रखा है, इसका मतलब मुझे पता है ए मेरा अल्फाबेट में 1 पर होता है। ठीक है, उसके बाद यहां ई दे रखा है, तो ई किस पर 5 पर। ओ को देखा जाए ओ 15 पर, यहां पर भी ओ दे रखा है तो ओ 15 पर, और लास्ट में भी ई दे रखा है तो ई 5 पर। अब स्टूडेंट्स आप लोग कहेंगे जब 2 लेटर एक जैसे कॉमन आ जाएं तब वहां पर हम क्या करेंगे। तो देखते हैं यहां पर तब हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले ये तो कंफर्म हो गया कि सबसे पहले हमारा जो सबसे छोटा यानी कि नंबर है कौन सा 1, ये हमारा सबसे पहले आएगा
फर्स्ट पर, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो सेकंड पर उससे बड़ा नंबर, लेकिन हमारा उससे बड़ा नंबर 5 है और वो 2 जगह दे रखा है, यानी 2 हमारे वर्ड ऐसे हैं जो कि 5 पर आ रहे हैं। तो उससे आगे का नेक्स्ट नंबर तो देख सकते हैं ना, ये देखेंगे। देखिए नेक्स्ट नंबर क्या है, नेक्स्ट लेटर जी 7 पर, और इसे देखेंगे एस, तो एस स्टूडेंट आपका होता है 19 पर, एस आपका 19 पर। तो यहां पर देख लीजिए, इसका मतलब 17 वाला पहले आएगा ना, 19 वाला बाद में आएगा। तो दूसरे नंबर पर कौन सा हो गया, ये आपका दूसरे नंबर पर हो गया, और ये हो गया आपका तीसरे नंबर पर। तो देखिए इससे ही आपको एकदम आंसर मिल जाएगा, आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहां पर देख लिया वही 1, यानी कि 1 हो गया, फिर 2 और उसके बाद 5, तो 1, ठीक है। याद रखना है आपको, ध्यान देते हुए करना है क्वेश्चन को। तो देखिए 1 2 5 कहां दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी 1 2 5। तो इसका मतलब अब बाकी हमारा कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो यही हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स ये तो रहा इसका फर्स्ट टाइप। अब देखते हैं सेकंड टाइप में क्वेश्चन को कैसे पूछ सकता है, ठीक है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स अब रहा आपका ये सेकंड टाइप में, ठीक है। तो सेकंड टाइप में देखिए हमसे क्वेश्चन किस किस टाइप से पूछ सकता है, ये यहां पर हम देखेंगे। तो देखिए सेकंड टाइप में क्वेश्चन का पैटर्न हमारा सेम वैसे ही रहेगा, जैसे कि हमें वहां पर भी 5 वर्ड दिए थे और यहां पर भी हमें 5 वर्ड्स ही दिए जाएंगे। लेकिन उसमें पूछा क्या जाएगा, जैसे कि वहां पर पूछा था अल्फाबेट्स के अनुसार उसे अरेंज करना, लॉजिकल ऑर्डर के अनुसार अरेंज करने के लिए कहा था। लेकिन यहां पर आपसे ऐसे ना पूछकर ऐसे पूछ सकता है कि भाई मुझे तो ये बताइए कि चौथे नंबर पर कौन सा वर्ड आएगा, या फिर लास्ट में कौन सा वर्ड आएगा, या पहले स्थान पर कौन सा वर्ड आएगा, दूसरे स्थान पर कौन सा वर्ड आएगा। इस टाइप से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो ये रहा स्टूडेंट सेकंड टाइप का। तो करने का तरीका इसका भी बिल्कुल सेम वैसा ही है। तो करने का तरीका आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमें करना क्या है, शुरू से देखना है, फर्स्ट लेटर हमेशा सेम मिलेगा, ये आप लोग समझ जाइए। तो मैंने यहां पर देखा फर्स्ट लेटर आपको सेम मिला सभी में। अब मान लीजिए यहां मुझसे पूछा जाए कि भाई आपको मुझे यानी कि ये बताना है कि यहां पर चौथे नंबर पर कौन सा वर्ड आएगा, चौथे नंबर पर कौन सा वर्ड आएगा ये यहां पर बताना है। तो या फिर ये भी पूछ सकता है कि लास्ट से दूसरे स्थान पर कौन सा वर्ड आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड कितने हैं 5, तो इसका मतलब लास्ट से दूसरे स्थान पर कौन सा होगा, चौथे नंबर का वर्ड होगा। पूछने का तरीका वही है, ठीक है। ये देख लिया, ई हमारा सभी में कॉमन है। उसके बाद देखेंगे तो देखिए यहां पर आर दे रखा है, तो आर स्टूडेंट्स मैंने देख लिया कितने पर होता है 18 पर। तो इसका मतलब ये हमारा 18 पर दे रखा है, कंफर्म हो गया। उसके साथ ही साथ देखेंगे एफ दे रखा है, देखिए सभी में एफ, सभी में एफ दे रखा है, और एफ कितने पर होता है, एफ होता है आपका 6 पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 वाला नंबर हमारा पहले लिया जाएगा, 18 वाला सबसे बाद में लिया जाएगा। अगर वो पूछता लास्ट नंबर बताइए, तो हम सीधे सीधे कह देते कि ये हमारा सबसे लास्ट नंबर होगा, लास्ट यानी कि हमारा वर्ड होगा। लेकिन उसने ये ना पूछकर फोर्थ लेटर यहां पर फोर्थ वर्ड पूछा है, तो फोर्थ वर्ड कैसे निकालेंगे। तो देखिए अभी तक हमारे सभी कॉमन है, एफ आगे देखा, इस वाले वर्ड को हम छोड़ देंगे, बाकी देखिए सभी में कॉमन है। ए देख लिया, ए भी बाकी सभी में देखिए कॉमन दे रखा है। उसके बाद देखेंगे तो सी आपका सभी में कॉमन है। उसी के साथ साथ ई देखेंगे, ई भी देखिए सभी में कॉमन है। अब आगे चलते हैं, अब आगे हमें जो लेटर है वो चेंज दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब देखिए एम यहां पर दे रखा है, एम 13 पर हो गया। यहां पर एम दे रखा है, ये भी 13 पर हो गया। ए दे रखा है, ए हमारा कितने पर होता है, तो ए स्टूडेंट्स हमारा 1 पर होता है। उसी के साथ आर देखेंगे तो आर 18 पर होगा। तो देख लीजिए आप लोग खुद ही देख लीजिए, यानी लास्ट हमारा ये वाला हो गया, लास्ट वर्ड ये बन गया, तो लास्ट के बाद सेकंड लास्ट कौन सा होगा, ये वाला बन जाएगा। अब सेकंड लास्ट हमसे पूछा क्या था, वही तो पूछा था कि सेकंड लास्ट कौन सा वर्ड होगा। तो सीधे सीधे स्टूडेंट्स हमारे सामने ऑप्शन यानी कि फर्स्ट वाला जो वर्ड है वही हमारा फोर्थ स्थान पर आएगा, यानी कि चौथे स्थान पर आएगा। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका आज का ट्रिक। तो सभी को आपको बताना है भाई ट्रिक कैसी लगी। तो यहां पर आपसे चौथे स्थान पर पूछने के अलावा
तीसरे स्थान पर, दूसरे स्थान पर, पांचवें स्थान पर कुछ भी पूछ सकता है। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए आज की ट्रिक कैसी लगी सभी को अपना अपना कमेंट्स करके जरूर बताना है, और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना है और साथ ही साथ शेयर भी करना है। और जो भी नए स्टूडेंट्स हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे ताकि आगे उन्हें और ऐसी ही ट्रिकी वीडियो मिलती रहे। इसी के साथ स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।